बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो सेट थ्योरी का वो स्टार्ट करना है। एक क्वेश्चन है, शो डैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ इनफाइनाइट सेट। तो याद रखिएगा, कोई भी नंबर है तो उसे हम कैसे जो है वो इनफाइनाइट, जैसे रियल नंबर है, इसके अलावा नेचुरल नंबर हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उसे शो करें कि वो इनफाइनाइट सेट है, तो वी हैव टू शो डैट उसे करना क्या होगा हमें। तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी किसी सेट को जो है वो कोई भी रियल नंबर है या कोई भी हमारे पास नंबर है, उसको अगर जो है वो हमने इनफाइनाइट शो करवाना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, कोई उसका सबसेट लेंगे। सपोज ये एक हमारे पास नंबर है ए, उसका सबसेट लिया बी, और अगर बी को हमने इक्विपोटेंट जो है या इक्विवेलेंट सेट जो है प्रूव करवा दिया ए के, ठीक है, तो ए हमारे पास जो होगा, ठीक है, ए इज़ इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ये याद रखिएगा। तो जो यहाँ पे हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, इसे भी हम ऐसे ही प्रूव करेंगे, लेकिन इसके प्रूव के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हमने यहाँ पे एक सेट लिया ए, सबसेट रियल नंबर्स का, ठीक है, लेकिन वो सेट क्या है, -π/2 टू +π/2। अगर याद रखिएगा, अगर हमने इस सेट को इक्विवेलेंट सेट या इक्विपोटेंट सेट प्रूव करवाना है, तो उसके लिए वो फंक्शन जो है, वो जो सेट है वो 1 1 होना चाहिए, बाइजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए। और बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए हमें प्रूव करवाना पड़ेगा कि वो 1 1 भी होना चाहिए और जो एफ़ है वो ऑन टू भी होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इसकी मैपिंग क्या डिफ़ाइन है, वी हैव टू डिफ़ाइन ए मैपिंग। जो एफ़ मैपिंग डिफ़ाइन की गई है कि ए टू रियल नंबर, कि जैसे ही कोई भी उसकी जो प्री इमेज है उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, अगर एक्स है तो वो tan x बन जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रूव करवाना है कि एफ़ इज़ 1 1। अगर ये 1 1 हमने प्रूव करवाना है इसे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, उसके कोई से दो एलिमेंट लो। याद रखिएगा, जो 1 1 है उसे प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक, उसकी इमेज लें, ठीक है, और उसकी इमेजेस को इक्वल जो है वो लेट करें, और ये इक्वल मान कर उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको भी इक्वल जो है वो मान लिया जाए, तो वो फंक्शन 1 1 होता है। या उनकी जो प्री इमेजेस हैं उनको डिस्टिंक्ट माना जाए, और ये साबित कर दिया जाए कि जो उनके इमेजेस हैं वो भी डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे पास 1 1 मैपिंग होगी, ठीक है। यानी कि सपोज़ इसके अलावा मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करवा सकता समझाने के लिए। यह है कि जैसे हम कोई मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं ना, जैसे ये मैपिंग डिफ़ाइन हुई है, मैपिंग क्या है, एफ़ की, और ये एफ़ ऑफ एक्स, अगर ये मैपिंग जो एफ़ उसके ऊपर मैप करता है तो वो क्या बन जाएगा, tan x। यानी कि करना क्या है कि इसकी जो ये इमेज बनती है ना, ये इसकी इमेज होगी और ये क्या होगी, ये प्री इमेज होगी। अगर इमेज जो है, यानी कि दो इमेजेस को हमने इक्वल माना, x1 एफ ऑफ x1 को, और एक दूसरी जो है एफ ऑफ x2 को, ठीक है, अगर इन दोनों को हमने जो है वो इक्वल प्री इमेजेस को माना है, तो ये साबित कर दे कि जो इनकी प्री इमेजेस हैं वो भी अगर इक्वल आ जाती हैं तो जो फंक्शन हमारे पास होगा वो 1 1 होगा। और ये कैसे आ गया कि अगर ये आपस में इक्वल है तो एफ ऑफ x1 क्या है, अगर tan x है बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन f, यानी कि तो ये जो tan इनवर्स है अगर दूसरी साइड पे चला जाए तो tan इनवर्स से कैंसिल, तो दोनों साइड पे x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमने अब साबित करवाना है कि ये क्या है, f इज़ ऑन टू। कर क्या रहे हैं, हमने कोई सबसेट लिया है यहाँ से a, इसको ये साबित करवाना है कि ये इस R के जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। सिंस फॉर ईच tan x बिलोंग्स टू R, यानी कि रियल नंबर्स,
कि हर जो 10x है वो अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि जो ए है उसका हर एलिमेंट जैसे ही उसके ऊपर जो है वो फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तो वो 10x बन जाएगा हमारे पास। इसका मतलब यह है कि f हमारे पास क्या है, ऑन टू। अगर f ऑन टू है इसका मतलब 1 1 भी प्रूव हो गया हमारे पास, वो ऑन टू भी प्रूव हो गया, तो f बाइजेक्टिव है। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है हमारे पास, जो मैपिंग हमने बनाई है कौन सी, a टू r से, इस वजह से क्या होगा, a जो है इक्विवेलेंट सेट होगा या इक्विपोटेंट सेट होगा, दो नाम लिए जाते हैं डिफरेंट बुक्स के अंदर। अगर ये जो उसका सबसेट है वो इसके इक्विवेलेंट हो गया, इसका मतलब r हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह अगर इसके अलावा और भी जो है वो सेट्स आ जाए, नेचुरल नंबर का आ जाए, रैशनल नंबर का आ जाए कि साबित कर दें, आपने क्या करना है, उसका एक जस्ट सबसेट लेना है, उसके ऊपर मैपिंग डिफाइन करनी है, उसे प्रूव करवाना है कि वो बाइजेक्टिव है। अगर आप बाइजेक्टिव उसे प्रूव करवा देते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास वो जो है इक्विपोटेंट प्रूव हो जाएगा और वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट प्रूव हो जाएगा। ये टेक्निक होती है किसी भी सेट को जो है वो इनफाइनाइट प्रूव करवाने के लिए। आगे हमारे पास थ्योरम है, शो डैट द एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। ये हमने साबित करा। इस अगर ये हमने करवाना है तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। देखिए, एक तो हम जानते हैं कि काउंटेबल अगर छोटे नंबर ले लिए जाएं, सेट्स ले लिए जाए, तो उनका जो सबसेट होगा वो ऑब्वियसली काउंटेबल ही होगा। जैसे 1 से 10 तक हम सेट ले लेते हैं तो उसका जो सबसेट होगा वो भी काउंटेबल ही होगा। लेकिन यहाँ पे करवाना है कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, ठीक है। तो इसके लिए इफ़ ए इज़ काउंटेबल देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। एक, अगर वो काउंटेबल है तो इसका मतलब ए इज़ इनफाइनाइट, और दूसरा ये है ए इज़ डिन्यूमरेबल, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये क्लियर कर लीजिएगा, ए इज़ फाइनाइट आएगा, ठीक है। ए इज़ फाइनाइट एंड ए इज़ डिनोमिनेबल। अगर तो फाइनाइट है तो हम वो उसके लिए तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसके लिए ऐसे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डिनोमिनेबल है, इसका मतलब ये होगा कि ए इज़ इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें ये साबित याद रखिएगा, जो भी डिनोमिनेबल सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या है, इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। और एंड इनफाइनाइट पहला केस है। पहले केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इज़ फाइनाइट। इफ़ ए इज़ फाइनाइट देन बी बी एनी सबसेट ऑफ ए। कोई इसका सबसेट ले लिया, साबित यही करवाना है। दो कंडीशनें लेंगे ना, पहली कंडीशन को हमने यहाँ पे चूज़ किया। इसके लिए अगर वो फाइनाइट है तो उसका सबसेट भी हमारे पास कोई बी सबसेट है, तो इसका मतलब अगर ये ऑलरेडी ये फाइनाइट है तो उसका जो सबसेट होगा वो भी क्या होगा, वो भी फाइनाइट होगा। अगर उसका सबसेट भी फाइनाइट हो गया तो इस फाइनाइट होगा, इसका मतलब बी इज़ काउंटेबल। यही हमने साबित करना था। दूसरा यहाँ पे जो थ्योरम था कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, तो अगर वो हमारे पास सेट ही फाइनाइट है, उसका सबसेट भी हमारे पास फाइनाइट होगा। तो अगर उसका सबसेट भी फाइनाइट है तो इसका मतलब ये है कि वो भी हमारे पास काउंटेबल है। हाँ, यहाँ पे कंडीशन आती है कि इफ़ बी इज़ डिनोमिनेबल। अगर ये ए इज़ डिनोमिनेबल, इफ़ ए इज़ डिनोमिनेबल एंड बी एनी सबसेट ऑफ ए, अगर ये सबसेट है ए का तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेबल है, यानी कि ऐसे सेट जो अनकाउंटेबली सेट्स होते हैं, ठीक है, डिनोमिनेबल, वो हमारे पास जिसके जो एलिमेंट्स है वो भी डिनोमिनेबल, तो वो सेट भी हमारे पास डिनोमिनेबल होगा। अगर वो सेट ये हमारे पास आ जाता है A1 A2 अप टू सो ऑन AN अप टू सो, यानी कि सारा अप टू सो ऑन है, लेकिन हमने अगर कोई एक सबसेट उसका बी ले लिया, बी कहाँ से लिया सबसेट, सपोज वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, AN है, यहाँ पे आ गया AN1 AN2 A अप टू सो ऑन ANR। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ द इंडेक्सिंग सेट, अगर ये इसका, ये सारे असल में ना ये इसके इंडेक्स हैं इस सेट के, N1 N2 N3, ये सारे के सारे इसके इंडेक्स हैं। अगर ये इसके इंडेक्स फाइनाइट होंगे तो ये सेट फाइनाइट होगा। अगर इसके इंडेक्स जो हैं वो इनफाइनाइट होंगे तो ये हमारे पास जो सेट है ये भी इनफाइनाइट ही होगा। इसकी फिर दो कंडीशनें आ गई। पहली कंडीशन, इफ़ द इंडेक्सिंग सेट N1 N2 N3 अप टू सो ऑन NR इज़ फाइनाइट देन बी इज़ आल्सो फाइनाइट।
तो अगर बी भी फाइनाइट है तो इसका मतलब बी इज़ काउंटेबल, साबित होगा। हाँ, दूसरा केस क्या है, इफ़ द इंडेक्सिंग सेट, यही जो इंडेक्सिंग सेट है, इज़ इनफाइनाइट देन बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स। उसकी वजह डिस्टिंक्ट क्यों है, तो जो हमारे पास ये देखें ना A1 A2 ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, ये रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। इस वजह से बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म। ये अगर उस तरह एक्सप्रेस होता है तो हम एक बात जानते हैं, वी नो डैट इफ़ ए सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इनफाइनाइट सीक्वेंसेस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म देन इट इज़ डिनोमिनेबल। ये डेफिनेशन है डिनोमिनेबल की, ठीक है। आपको मैंने बुक भी बताई हुई है, उस बुक को ज़रूर फॉलो करें, उसके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ऐसा सेट जो इनफाइनाइट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है एक्सप्रेस किया जाता है ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म के लिए, तो वो डिनोमिनेबल होता है। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेबल है तो बी इज़ डिनोमिनेबल, अगर बी भी डिनोमिनेबल है, ठीक है, तो बी इज़ काउंटेबल। और बी काउंटेबल कैसे हो गया, आपको पीछे अभी जो स्टार्ट पे बताया था, ए इज़ इक्विवेलेंट टू, अगर ये डिनोमिनेबल सेट है तो इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो बी है ये इक्विवेलेंट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, और ये बी क्या है, डिनोमिनेबल। और जो डिनोमिनेबल हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाता है, देन ये जो सेट होगा ये काउंटेबल सेट होता है, ये बाय डेफिनेशन है, ठीक है। तो तीनों केसेस से हमने साबित कर दिया कि बी हमारे पास काउंटेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, ये हमने प्रूव करवा दिया। आगे हमारे पास ना एक ये थ्योरम मैंने पहले लिखा हुआ था, लेकिन ये मैंने तीसरे नंबर पर करवाया। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने पहले वो करना है, उसके बाद ये शो डैट द एवरी सबसेट ऑफ डिनोमिनेबल सेट इज़ ईदर फाइनाइट और डिनोमिनेबल और इनफाइनाइट। याद रखिएगा, यहाँ पे डिनोमिनेबल भी आ सकता है थ्योरम्स के अंदर, या इनफाइनाइट भी आ सकता है, ठीक है। साबित क्या करना है कि अगर कोई एवरी सबसेट ऑफ डिनोमिनेबल सेट इज़ ईदर फाइनाइट और इनफाइनाइट और डिनोमिनेबल, इसकी कंडीशन ये है, हम सपोज करेंगे हमारे पास कोई सेट ए जो है वो डिनोमिनेबल है। अगर वो डिनोमिनेबल है तो कोई इसका सेट बी जो है उसका कोई सबसेट ले लेंगे। अगर ये हमारे पास सबसेट बी, जैसे पीछे हमने प्रूव किया, वो क्या करेगी कि अगर इसका जो सबसेट है वो भी हमारे पास क्या कर दे, इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियसली वो भी इनफाइनाइट होगा। अगर वो सबसेट उसका फाइनाइट है तो वो भी फाइनाइट ही होगा। सपोज यहाँ पे हमने जो है सेट है वो लेट कर दिया, जो पीछे अभी थ्योरम करके हैं ये बिल्कुल उस जैसा ही है, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। उसका बी जो सबसेट है वो इंडेक्स यहाँ से सपोज वो स्टार्ट हो रहा है AN1 AN2 AN3 अप टू सो ऑन ANR तक। तो कंडीशन है कि जिसका इंडेक्सिंग सेट है वो अगर फाइनाइट है तो बी भी फाइनाइट होगा। अगर ये बी फाइनाइट हो गया, ठीक है, तो यही एक कंडीशन तो पूरी हो गई। हाँ, अगर ये जो इंडेक्स हैं इसके इंडेक्सिंग सेट जो है वो इनफाइनाइट है तो बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म, देन बी इज़ डिनोमिनेबल, सो बी इज़ इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट की बात की जाती तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, अगर डिनोमिनेबल की बात की जा रही है तो फिर यहाँ तक ही लिख देंगे। तो आई होप आपको इसकी बहुत ही आसान है, अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई हुआ आपकी कोई क्वेश्चन वगैरह तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।